श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज की जो चर्चा है वो गैर ज्योतिषी है और इस चैनल से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर एक सामान्य न्यूज है। यह आज की जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मेरा गांव मेरा देश पर। मेरा गांव मेरा देश। पुराण कलयुग का फल। हम इन पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक बार क्या होता है कि चारों युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों बातें करते हुए जा रहे हैं। सतयुग कह रहा है कि मेरे अंदर जब मेरा समय चलेगा, मेरा कालखंड चलेगा, तब गायें 3 टाइम दूध देगी, फल फूल प्रचुर मात्रा में होंगे, अन्न जल की कोई कमी नहीं होगी, मनुष्य 21 हाथ लंबा होगा, देवता और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। दूसरे का नंबर आया, गायें मेरे समय भी प्रचुर दूध देगी, मनुष्य 21 हाथ से 3 हाथ घटकर छोटा हो जाएगा, 18 हाथ के लगभग होगा, और वर्षा प्रचुर होगी। देवता मनुष्यों में नहीं रहेंगे, पर सामान्य तपस्या करने से देवता प्रकट हो जाया करेंगे। पाप में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। द्वापर कहता है कि मेरे अंदर गायें 2 टाइम दूध देगी, मनुष्य 15 हाथ से घटकर 10-11 हाथ का रह जाएगा। कठिन तपस्या से देवता प्रकट हो जाया करेंगे, धर्म की क्षति हो जाएगी। पर कलयुग का कहना है कि भाई होगा, करूंगा, ये सब अगली बातें हैं। मैं तो अभी तुम्हें प्रैक्टिकली बता देता हूं, तुम्हारी आंखों के सामने बता देता हूं कि मैं कैसा शासन करूंगा। तो क्या होता है कि तुम यहां इस गड्ढे में छुप के बैठो, अभी मैं तुम्हें मेरा शासन बताता हूं कि मैं मेरा शासन कैसा करूंगा, मेरा समय कैसा होगा। वो एक सोने का गट्ठा बन के और रास्ते में गिर जाता है। 4 चोर आते हैं, चारों चोर कहते हैं और आज तो सोना स्वतः मिल गया हमें। ऐसा करो, यहां तो कोई आने वाला नहीं है, 2 जने तो बैठ जाओ इस पेड़ के ऊपर चढ़कर, कोई आए तो गोली मार देंगे, बंदूक लेके बैठो। और 2 जने गांव में से नगर में जाओ, खाने का भी ले आना और छेनी हथौड़ा भी ले आना, यहीं इसका पांति कर लेंगे 4। बहुत बढ़िया। 2 गए बाजार में, 2 बैठे पेड़ के ऊपर चढ़कर। वो गए, उनने सोचा कि क्यों रे, 4 पांति में थोड़ा थोड़ा आएगा और 1/2 करेंगे तो ज्यादा ज्यादा आएगा। क्यों न खाने के अंदर जहर मिला के लेते चलें, और छेनी हथौड़ा रह गई, वो खाएंगे मर जाएंगे और अपन आधा कर लेंगे। इधर वो जो दोनों बैठे वो कह रहे हैं क्यों रे, 4 पांति करेंगे थोड़ा थोड़ा आएगा, और आधा करेंगे तो ज्यादा आएगा। खाने का और छेनी हथौड़ा तो वो ला ही रहे, खा भी लेंगे और पांति भी कर लेंगे और आधा आधा लेके चलेंगे। तो कि बहुत बढ़िया बात, तो कि यहां से पेड़ पे से उनको गोली मार देना है, तो कि बहुत बढ़िया, एक एक गोली दोनों मार देंगे। वाह साहब। उधर से वो खाने में, भोजन में जहर मिला के और लेके आते हैं। इधर ये जैसे वो आते हैं उनको पेड़ के ऊपर से गोली मार देते हैं, दोनों खत्म हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा रे यहाँ कौन आने वाला है, पहले भोजन तो कर लो, फिर पांति करना है, आधा ही तो करना है, छेनी हथौड़ा ये ले ही आए। वो भोजन करने बैठे
और वहीं घुड़क गए, जहर चढ़ा। कलयुग खास कर खड़ा होता है कि देखो बंदे का राज्य ऐसा होगा। तो आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, किसी के काम में टांग फंसा रहे हैं, तो ईश्वर स्वतः आपके काम में टांग फंसा देगा। मड़ावदा में जो मेरी जन्मभूमि पर जो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं बिना दोष के, अब देखिए ये कलयुग महाराज क्या फल देते हैं, इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए अपने को। दूसरी बात, पुराण ये कहता है, पुराण अगर 18-10 अष्टादश पुराण अर्थात 18 पुराणों को पढ़ें तो उनका एक ही सार है, ब्राह्मण की मंदिर की जमीन कभी नहीं खरीदना चाहिए। ब्राह्मण की जमीन खरीदी तो भी डूब जाओगे, मंदिर की जमीन खरीदी तो भी डूब जाओगे, धर्मादा स्थान की कोई जमीन खरीदी तो भी आपकी उल्टी गिनती चल जाएगी, और ब्राह्मण की कन्या से अगर शादी कर ली तो भी आपकी उल्टी गिनती प्रारंभ है। अगर आपका किस्मत जरूरत से ज्यादा तेज है तो आपके संतानों में उसका गुण अवश्य आएगा कि आपकी संतान आपके सामने डूबती हुई आप देख लोगे। ब्राह्मण की जीविका हरण करने से या ब्राह्मण की भूमिका हरण करने से उस व्यक्ति को और कोई भी पाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन से आपने ब्राह्मण के काम में टांग फंसाई है या ब्राह्मण की भूमि हड़पने की कोशिश की है, उसी दिन से आपके अच्छे ग्रह गोचर भी उल्टे हो चुके हैं। आपको उनको उल्टे करने की कतई आवश्यकता नहीं है, या ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब हमारा उल्टा समय कब आएगा। उल्टा समय उसी दिन से चालू है जिस दिन से आपने ब्राह्मण के कार्य में या ब्राह्मण की भूमि हड़पने की कोशिश की है। हाँ, अगर ब्राह्मण ही गलत है तो 5 पंच को न्याय तो करना पड़ेगा, पर ब्राह्मण अपनी जगह सही है और हम उसकी भूमि हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी मकान गिरा रहे हैं या उसको कोई पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो ये पुराणों का कहना है कि वो निश्चित ही उनका उल्टा समय चालू हो चुका है। न तो तंत्र करने की जरूरत है, न मंत्र करने की जरूरत है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर स्वतः उल्टा समय प्रारंभ कर देगा। किसी को उल्टा कराने की जरूरत ही नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं पुराण, उनमें साफ लिखा हुआ है कि जब जब ब्राह्मणों की धर्मादाय स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा करने की या उनको क्षत विक्षत करने की कोई भी कोशिश करता है, उसका उल्टा समय प्रारंभ मानो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी पुराण वक्ता हैं उनके पास जाकर आप पूछेंगे कि क्या ये व्यक्ति एक YouTube वीडियो में ऐसा कह रहा था, क्या ये सत्य है? बिल्कुल 100% ये बात सत्य है। तो उल्टा समय वहीं से चालू हो जाएगा। लोग कहते हैं गांव में चबूतरी पे बैठकर, और भारी अन्याय फैल गया है, सिटियों में तो बहुत जेब कतरे हो चुके हैं, बहुत चोर हो चुके हैं। अरे भाई, क्या ये चोर नहीं है जो यहां तुमने कहा यहां मेड़ पर खंबे लगा लो, यहां खंबे लगा लिए और वो व्यक्ति उसके नीचे खोद खोद कर उनको गिरा रहा है, खंबे के नीचे खोद रहा है, खुदाई करके अब वो गिरेंगे ही। तो वो आदमी क्या कह रहा है? ये राजू दास उर्फ राजमल दास जी, पिता प्रभुदास जी, निवासी मड़ावदा, ग्राम पोस्ट लासुर, जिला नीमच, और चौकी पुलिस चौकी जो है वो सरवानिया महाराज के अंतर्गत आते हैं। वो ऐसा कर रहे हैं मेरे खेत के वहां। अब पत्थर बिने और इधर मेरे खेत की तरफ डाले। बोले ये पत्थर तुम्हें क्या तकलीफ दे रहे? भाई, जब मुझे तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो तेरे को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? तूने मेरी तरफ डाले, इसका अर्थ है कोई तो तकलीफ दे रहे हैं। पर ये खंबे खोद खोद कर गिरा दिए गए, आज भी नीचे पड़े हुए। ये हालत है। और अब हम कहें कि चोर बहुत हो गए, अरे इससे बड़ी चोरी और क्या होगी?
और ऊपर से 50 लोग लेके आऊंगा, ऐसी धमकी दी गई है। तो ये व्यक्ति मेरे साथ, मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई भी घटना कर सकता है। जिसने 50 व्यक्ति लाकर वहां लड़ने की धमकी दी है, मार भी सकता है, हत्या भी कर सकता है, हाथ पैर भी तोड़ सकता है, या कोई मादक पदार्थ गाड़ी के बैग में भी रख सकता है। ऐसे व्यक्ति जो धमकी दे रहे हैं 50 लोग लाकर इलाज करने की, वो निश्चित ही खतरनाक हैं। जब ऐसी कोई घटना होती हो तो राजमल दास उर्फ राजू दास पिता प्रभुदास जी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई मादक पदार्थ में हमारी बैग से निकल जाए, हम कोई धंधा नहीं करते हैं, कोई सा भी मादक पदार्थ को छूते भी नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो ये व्यक्ति इसका जवाबदेह होगा। या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई घटना होती है या मेरे साथ कोई घटना होती है तो इस 50 व्यक्ति को लाकर इलाज कराने वाले को ध्यान में रखा जाना बहुत ही आवश्यक है, जो निरंतर मेरे खेत के अंदर बढ़ता जा रहा है जबरदस्ती। अब बात आती है एक दूसरी और मनोरंजक बात है। आप कहेंगे कि यार क्या लोग हैं, कैसा करते हैं, आप भी आश्चर्य करेंगे। ये इसीलिए मैं आज धर्म के ऊपर ही ये वीडियो है कि लोग धर्म कर्म पर कितने अडिग और स्थिर है। देखिए, ये बजरंगबली का मंदिर है यहाँ पर ग्राम मड़ावदा पोस्ट लासुर, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, और पुलिस चौकी सरवन्या महाराज। यहाँ बजरंगबली है, उनका मंदिर है। यहाँ से एक गली जाती है अंदर, यहाँ शिव जी का स्थान है, शिव जी का चबूतरा है। यहाँ पर एक गली आती है, ये गली यहाँ होके सीधी जाती है। ये यहाँ अपना मकान है, ये इधर खुलता है, फिर बाड़ा है, ये भी अपनी जमीन है। ये पहले इस प्रकार की थी, ये नहीं था। यहाँ दिनेश जी जोशी का मकान है। तो मैंने इसको सीधा करने के लिए हमारा आपसी समझौता हुआ और इस दीवार को सीधी कर दी, ये ऐसी हो गई। तो अब ये वाला भाग जो था, इनने एक दुकान बनाई और यहाँ एक बड़ा दरवाजा रखा, यहीं पे इस दीवार में बड़ा दरवाजा रखा। मैंने इनसे शर्त रखी थी कि ये दीवार जो ऐसी तिरछी जा रही है, इसको 1 फीट अंदर लेनी पड़ेगी। उनने शहर से स्वीकार कर ली, बिल्कुल मैं इस दीवार को पीछे ले लेता हूँ। तो इतनी पीछे हटा ली, लगभग 1 फीट पीछे ले ली, और एक बड़ा दरवाजा यहाँ रखा, इसको डबल मंजिल बना दिया। पर मेरे गांव के किसी निवासी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी में से इसका टुकड़ा करा और मेरे गांव के किसी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं हुई। और जैसे ही मैंने ये दीवार बनाई, जहां पहले दीवार थी और यहाँ 3 फीट की चबूतरियाँ थी, आगे 3 फीट की चबूतरियाँ थी और यहाँ एक छोटा दरवाजा था। तो यहाँ जो निवास करने वाले बड़े लोग हैं, रावत पटेल लोग, यहाँ निवास करते हैं इस गली में, बहुत दूर। इनमें से राम प्रसाद जी पिता बालूराम जी, अमृत राम जी पिता गंगाराम जी, ये पटेल लोग हैं सब, और लाला राम जी पिता बगदीराम जी साहब, ये भी पटेल हैं। तीनों पटेल लोग हैं। और लाला राम जी साहब जो है अभी सरपंच बन चुके हैं इस चुनाव में। तो अब उनने देखा कि क्यों न पहला पुनीत कार्य ब्राह्मण का दरवाजा तोड़ के चालू करें। भाई अभी सरपंच बने तो ये चुनाव नज़दीकी, अभी हमारा बरसात के प्रारंभ में हुआ था, उसमें सरपंच बने। तो उनने देखा कि सबसे पहला पुनीत कार्य ब्राह्मण की दीवार के पीछे लगो। तो जो आज तक जो जीवित थे उनमें से किसी ने भी इस दीवार को बनते नहीं देखा था।
यहाँ पुराना मकान था, जो अभी जीवित जितने भी हैं उनने उस मकान को वैसा ही देखा। वो जीर्ण शीर्ण हो गया, गिर गया, तो मैंने दीवार की जगह दीवार और आगे की ये 3 फीट चबूतरी छोड़ दी, दीवार की जगह दीवार बनाई। और यहाँ जो 4-7 का दरवाजा था उसको छोड़ के 12 का दरवाजा की फ्रेम बना डाली। तो ये सन 19 की बात थी। तब पटेल साहब, लाला राम जी सरपंच नहीं हुआ करते थे। उस समय इन सभी बड़े लोगों के द्वारा इस कार्य में एक आपत्ति डाल दी गई कि यहाँ बड़ा दरवाजा नहीं रख सकते हैं, गांव के बीच में बड़ा दरवाजा नहीं रखने देंगे, उसके लिए जेल जाना पड़े, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, पर ये यहाँ इस ब्राह्मण का दरवाजा यहाँ नहीं रखने देंगे। हाँ, मेरे गांव के, मेरे परिवार के दूसरे सदस्य कोई भी कैसा भी दरवाजा रखे, उनको कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक भागीरथ जोशी ही ऐसा है जिसको वो यहाँ दरवाजा नहीं रखने देंगे। अगर सबसे तकलीफ होती तो ये इस दरवाजे पर भी ये आपत्ति उठाते, पर नहीं, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं, इधर और कोई बनाता उस पर कोई तकलीफ नहीं। पर भागीरथ जोशी गांव में किस प्रकार से अपना मकान बना ले, बस उनने एक संकल्प ले रखा है। जबकि आप कहेंगे कि इस दरवाजे में अगर मैं भले ही दरवाजा चंद्रमा के जाके अड़ा दूं तो किसको नुकसान होगा, आप स्वयं देख सकते हैं। अगर जो यहाँ बैठा हुआ उस व्यक्ति को इस दरवाजे से क्या तकलीफ होगी, परंतु क्या है, बड़े लोग हैं। अब इधर गांव से बाहर निकलते हैं तो एक विद्यालय का भवन है, इस विद्यालय के भवन पर भी लोगों के कब्जे हैं। इधर इस विद्यालय के भवन की इधर रास्ता जाता है और उसके बाद इधर मकान बनाया गया खेत में। तो उस खेत में भी मकान बनाने के लिए आपको अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व से इसको गांव की भूमि में कन्वर्ट बदलवाने के बाद आप यहाँ मकान बना सकते हैं। इस पर ग्राम पंचायत अगर अनुमति देती है तो वो भी डिफॉल्ट में आ जाती है, तो ग्राम पंचायत यहाँ अनुमति दे नहीं सकती है। और अगर अनुमति नहीं दी गई और आपने गाँव में इसको नहीं डलाया और यहाँ मकान बना लिया तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इधर विद्यालय की भूमि पर जो कब्जे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इधर गांव से ऊपर आगे निकलने के बाद यहाँ अरावली पर्वतमाला है, यहाँ एक तालाब है अरावली पर्वतमाला के पास में, और ये रास्ता जा रहा है। इधर भी अगर भूमि पर, गोचारण की भूमि पर अगर कब्जा है तो क्या वो उचित है? परंतु बड़े लोगों को ये सब कुछ नहीं दिखते हैं। उसमें दिखता है तो क्या कि एक ब्राह्मण गांव के अंदर बड़ा दरवाजा नहीं रख सकता है, उसे छोटा दरवाजा ही रखना है। जब पंच बैठे गए और मुझे वहाँ बुलाया गया था, 19 की बात है, तो पंचों ने कहा भाई ये बड़ा दरवाजा नहीं रखने देंगे, जैसा दरवाजा था वैसा ही रखना पड़ेगा। मैंने कहा साहब मुझे इतनी तो छूट दे दो कि मैं ट्रैक्टर नहीं ले जाऊंगा अंदर, छोटा कर देता हूं, पर मैं यदि कभी 4 व्हीलर लाऊं तो वो अंदर रख सकूं, इतनी छूट तो दे दो मेरे को। तो बड़े लोगों ने फरमान सुनाया कि जितना बड़ा दरवाजा था उतना बड़ा ही दरवाजा तुम्हें रखना है, उससे बड़ा नहीं रखने देंगे, किसी कीमत में नहीं रखने देंगे। और अगर हम इतनी छूट जरूर दे सकते हैं कि जितना दरवाजा था उससे 1 फीट बड़ा दरवाजा रख दो। ठीक है भाई, अब बड़े लोगों के सामने कौन जाए? अब यहां अगर कोई घटना भी हो जाती तो गवाह देने वाला भी नहीं है, क्योंकि सभी बड़े लोगों से डरते भी तो हैं, मारेंगे नहीं तो इस दरवाजे को लेकर मैंने एक रिपोर्ट डाली थी पुलिस चौकी सरवानिया महाराज में। देखिए ये रिपोर्ट इस प्रकार की 1/8/19 को डाली थी और इससे 2 महीने पहले की घटना है। तो इसमें लिखा था कि ये पटेल साहब, राम प्रसाद जी पिता बालूराम जी रावत साहब, पटेल साहब अमृत राम जी पिता गंगाराम जी रावत पटेल साहब, और लाला राम जी पिता बगदीराम जी पटेल साहब रावत साहब, इन लोगों और भी 9 लोग थे। परंतु उन लोगों ने तो ये समझ लिया कि वास्तव में एक ब्राह्मण के छेड़ करेंगे
तो अपना नुकसान होगा उल्टा। और लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई अगर ये पड़ोस में दरवाज़ा रखने दिया तो यहाँ क्या तकलीफ है, और दरवाज़ा अंदर खुलेगा बाहर थोड़ी खुलेगा। तो उन लोगों में ये जानकारी आ गई और उनने जानकारी ली तो सबने यही कहा कि भाई वो उसकी पुश्तैनी ज़मीन में अगर दरवाज़ा रख रहा है तो आपको टांग नहीं फंसानी चाहिए। तो 9 जने में से 6 जने तो निकल गए, पर 3 जनों ने संकल्प ले रखा है, पटेल साहब लालाराम जी, पटेल साहब अमृतराम जी और पटेल साहब राम प्रसाद जी। इसमें मेन बॉस राम प्रसाद जी, उसके बाद दूसरे नंबर पर पटेल साहब अमृतराम जी। इन दोनों ने पटेल साहब लालाराम जी रावत साहब को आगे किया कि भाई अब हमने मिलके तुम्हें सरपंच बनाया, अब ये इनने जो फ्रेम बना रखी है दरवाजे की इसको तोड़ाओ। तो पटेल साहब लालाराम जी रावत अब आगे हो गए, पहले हमारे राम प्रसाद जी साहब आगे थे। तो देखिए उपरोक्त विषय अंतर्गत गांव मड़ावदा में बजरंगबली के मंदिर के पास स्थित अपने मकान के गिर जाने के कारण से जेसीबी से मलबा हटवा कर बाड़ा बनवा रहा हूं, जिसमें मात्र 30-40 फीट लंबी दीवार ही मुझे बनवानी है क्योंकि बाकी दीवारें बनी हुई हैं। बजरंगबली के मंदिर के पास ही मेरा पहले 4x7 का दरवाज़ा था, मैं उसके स्थान पर 12x12 का दरवाज़ा रखना चाहता हूँ। अनावेदक गण जो कि पटेल हैं वे मेरे बड़े बाड़े से 300-500 मीटर की दूरी पर एक अलग ही गली में रहते हैं। इस गली में इनका कहना है कि गांव के मध्य में ब्राह्मण को बड़ा दरवाज़ा नहीं रखने देंगे। यदि ब्राह्मण बड़ा दरवाज़ा रखता है तो हमारी पटेलों की मर्यादा नष्ट होती है। भारत के स्वतंत्र होने के 70 वर्षों के बाद भी इस प्रकार से पटेलवाद और जातिवाद आज भी चल रहा है गांव मड़ावदा के अंदर। देखिए आपके लिए भी हास्यास्पद बात होगी कि जब भारत स्वतंत्र हो चुका है और आज भी गांव मड़ावदा के अंदर पटेलवाद कितना हावी है, जो आज भी मेरे को 9 तारीख को बुलाकर धमकाया गया। पटेलों के मंदिर के वहाँ मुझे बुलाया गया और अन्य को भी बुलाया गया और हमें धमकाया गया कि ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। देखिए उसके बाद मुझे जब किसी से पता चला कि पटेलों के द्वारा यहाँ बड़ा दरवाज़ा रखने के लिए साफ मना कर दिया गया है, तो मैं मेरे भाई साहब से पूछने गया तो उन्होंने कहा कि वो फलाने ने कहा है। फिर मैं उनके पास गया तो यही बात कही और बताया कि अमुक व्यक्ति से आप मिलें तो उनसे निवेदन कर ले, शायद मान जावें। जब मैं पटेलों के मंदिर पर निवेदन करने गया तो निम्न बातें सामने आई। मैं पटेलों से निवेदन करने दिनांक 25 मई 2019 को गया था, फिर 23 जून 19 को गया था। वहाँ पर हमारे जो पटेल साहब राम प्रसाद जी साहब का कहना है कि दरवाज़ा यहाँ हम किसी कीमत में नहीं रखने देंगे, ठीक है। और ये जो बाड़ा पहले यहाँ एक दीवार थी, इसका रास्ता इधर से है और इसका रास्ता इधर से है। तो बड़े लोगों का ये कहना है कि इसमें होके इधर नहीं जाने देंगे, इसमें होकर इधर नहीं आने देंगे। अगर मेरा कोई सामान यहाँ पड़ा है तो मुझे इधर से होके इधर होके यहाँ से ले जाना पड़ेगा, या इधर कोई काम चल रहा है और कोई सामान यहाँ पड़ा है तो मुझे इधर बाहर होके इधर आके यहाँ से लेके फिर इधर जाना पड़ेगा। मतलब मैं मेरे घर के अंदर डायरेक्ट नहीं घूम सकता हूँ। ये भी राम प्रसाद जी साहब और अमृतराम जी साहब इनका कंट्रोल है, वो उनका कहना है। देखिए ये सब शिकायत में लिखा गया था। किसने कहा था? उनका इनने समर्थन किया कि हाँ हम भी इनमें समर्थन करते हैं। राम प्रसाद जी पटेल साहब और अमृतराम जी पटेल साहब ने भी यही कहा था, और लाला राम जी पटेल साहब ने तो ये कहा था कि मैं मेरे समाज के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद इन सभी का कहना है कि तुम्हारे वाले भी हमारे साथ खड़े हैं। तो कौन कौन इनके साथ मेरी हत्या के लिए तैयार हैं, उनकी जांच आवश्यक है। 25/5/19 से आज दिनांक तक मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं डाली थी कि ये शायद समझ जाएंगे। 25 मई को जब चर्चा हुई हमारी, 25 मई 2019 को, और रिपोर्ट डाली 1/8/19 को। तो देखिए मैंने इतना समय दिया कि यार बड़े लोग हैं, कभी मेरी विनती स्वीकार कर लें, परंतु बड़े लोगों का ये कहना कि हम जो 5 पंच और पटेल लोग कह देंगे वो तुझे करना है क्योंकि हम पटेल हैं।
परंतु सभी ओर से एक ही सूचना प्राप्त हो रही है कि किसी भी कीमत में दरवाज़ा नहीं रखने देंगे और यदि बड़ा दरवाज़ा रखता हूँ तो हत्या करने को भी तैयार हैं। मुझे उकसाने के लिए मेरे घर के सामने बारात लेकर, यह छोटी मोटी बात थी। तो अब मैं यह रिपोर्ट डाल रहा हूं तो ये सभी पटेल और इनके हितैषी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरे साथ निम्न में से कोई घटना हो सकती है: खेत में फसल की चोरी, खेत में फसल में आग, मेरी या मेरे परिवार के किसी सदस्य की हत्या, घर पर चोरी, मेरा या परिवार के किसी सदस्य का अपहरण, एक्सीडेंट, भोजन में विष। यदि उक्त में से कोई घटना घटित होती है या फिर कोई मादक पदार्थ रखकर हमको पकड़ाया जाता है तो उसके लिए पहले 9 अनावेदक गण थे, अब 9 नहीं रहे, क्योंकि उनने कहा हमें कोई लेना देना नहीं है यार, हम तो इनके चक्कर में आ गए थे। तो अब मूल कौन रहे? पटेल साहब राम प्रसाद जी, पिता बालूराम जी पटेल साहब, रावत साहब, निवासी मड़ावदा, पोस्ट लासूर, तहसील जावद, जिला नीमच और पुलिस चौकी सरवानिया महाराज। दूसरे नंबर पर आते हैं पटेल साहब अमृत राम जी रावत, निवासी ग्राम मड़ावदा, पिताजी का नाम इनका गंगाराम जी रावत साहब और ये ग्राम मड़ावदा, पोस्ट लासूर, तहसील जावद, जिला नीमच और पुलिस चौकी सरवानिया महाराज के अंतर्गत आते हैं। एक और हैं पटेल साहब लाला राम जी रावत साहब, जो कि अब सरपंच बन चुके हैं। ये भी पिता बगदीराम जी हैं, पटेल साहब हैं और गांव मड़ावदा, पोस्ट लासूर और उसके बाद तहसील जावद, जिला नीमच और पुलिस चौकी सरवानिया महाराज हैं। तो ये 3 सदस्य इसके लिए जवाबदार होंगे और यदि मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है या मेरी हत्या हो जाती है तो मेरे घर का खर्चा भी ये तीनों सदस्य उठाएंगे और मैं एक साधारण अध्यापक हूँ और मैं इनसे खौफ में हूँ, इससे मुझे पुलिस संरक्षण की आवश्यकता भी है। यदि मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो एक तो राजमल जी ने धमकी दे रखी है और 3 सदस्य ये जो अभी भी 9 तारीख को मेरे दरवाज़ा तोड़ाने के लिए पीछे लगे हुए थे। देखिए अभी क्या हुआ कि 8 सितंबर 2022 को मेरा मोबाइल पूरे दिन हवाई जहाज़ मोड पर था और मेरे थंब से खुलता है और या फिर पासवर्ड मुझे पता है। उस मोबाइल के बंद होने के बाद भी 8 सितंबर 2022 को मेरे मोबाइल के नंबर से और दिनेश जी पिता मन्नालाल जी जोशी के नाम से एक शिकायत दर्ज हुई इन्हीं बड़े लोगों के ऊपर। वही जो मैंने रिपोर्ट अभी पढ़ के सुनाई उसको वापस सीएम हेल्पलाइन में अपलोड किया गया, जो कि मेरा मोबाइल जब पूरे दिन बंद था तो किस प्रकार से वो रिपोर्ट वहाँ अपलोड हुई, इसके लिए भी जांच की जानी चाहिए और मड़ावदा के लोगों में की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये कार्य वहाँ के कुछ लोग ही इसको करवा सकते हैं, स्वयं तो नहीं कर सकते हैं। पर देखिए मेरा मोबाइल बंद था, चलो मैंने शिकायत करी तो मेरे पासवर्ड आना था, OTP आनी थी, उसके बाद शिकायत नंबर मेरे इस पर आनी थी, वो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जब प्रातःकाल पुलिस चौकी सरवानिया महाराज से मुझे सूचना मिलती है 9 तारीख को कि आपने क्या कोई इस प्रकार की शिकायत डाली, तो मैंने कहा मैंने कोई शिकायत नहीं डाली। तो कहा आपको कोई तकलीफ नहीं? मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है। तो आप इस शिकायत को उठाना चाहते हैं? उठा दो, मेरे को क्या तकलीफ, मैंने डाली नहीं। तो मैं कार्रवाई कर दूं? मैंने कहा कर दीजिए। तो वहाँ पुलिस चौकी वालों ने कहा कि हमने इस शिकायत का निराकरण कर दिया और वो सीएम हेल्पलाइन में डाला। सीएम हेल्पलाइन से मेरे पास फ़ोन आता है तो मैंने उठाया, टेप ने बोला कि क्या आपकी शिकायत का निराकरण कर दिया? मैंने 1 दबाया, फिर उन्होंने कहा क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? फिर 1 दबा दिया। तो अब चक्कर ये पड़ता है कि मेरा मोबाइल बंद था तो फिर ये शिकायत हुई कैसे?
और जब ये शिकायत हो गई तो जैसा कि पटेल साहब लालाराम जी सरपंच बन चुके हैं, तो उनका कर्तव्य, फर्ज और मौका आ चुका है। तो उनने बुलाया कि भाई आपने ये शिकायत डाली। मैंने कहा नहीं डाली, शाम को 5 बजे पुलिस चौकी पर मिलते हैं। तो पुलिस चौकी पर हम शाम को मिले और मैंने कहा देखो बोले मैं गंगा जी उठा के सकता हूँ, मंदिर के किवाड़ खोल सकता हूँ कि मैंने ये शिकायत नहीं डाली है। तो कोई बात नहीं, शिकायत नहीं डाली तो, पर अब अपना निराकरण कर लेते हैं। क्या निराकरण कर लेते हैं कि इस दरवाजे को तोड़ के 4 फीट पीछे ले लो। मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे ले लूँ, अपने लड़ाई ख़त्म करना है। मैंने कहा मेरा दरवाज़ा मेरी जगह में बना हुआ, मैं क्यों तोड़ूंगा, तो नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। तो थानेदार साहब वहाँ जो उपस्थित थे, शंभू सिंह जी साहब सरवानिया चौकी के, उनने कहा ये लड़ाई तुम यहाँ मत करो, तुम्हारे जो समझौता हुआ बीच में तीसरा था उनके पास जाओ। वाह साहब, पटेल साहब ने कहा कि भाई चलो मड़ावदा चलो, मंदिर पे चलना पड़ेगा, वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। तो आदरणीय रावत साहब के कहने से उसमें तीनों थे, पटेल साहब अमृतराम जी, पटेल साहब राम प्रसाद जी और पटेल साहब लालाराम जी। इन तीनों के निर्देश से मैं गांव मड़ावदा गया और बीच में जो थे उनको वहाँ ले गए। भाई मैंने कहा मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। तो उनने जाके सीधे कह दिया कि भाई मैंने इनको कहा है तुम अपना दरवाज़ा तोड़ दो, क्योंकि तुमने लिखित में दिया था और मेरे सामने भी कहा था हाँ मैं तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैं नहीं तोड़ रहा हूं। ये उनने कहा भाई अब ये नहीं तोड़ता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम मेरे भी जूते लगाओ, इसके भी जूते लगाओ। तो कि नहीं ये लड़ाई ख़त्म करनी है तो ये दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा, तो ये लड़ाई ख़त्म होगी। ये जिद्दी ये 3 लोग कर रहे थे, बाकी बहुत सारे लोग बैठे थे, परंतु और कोई नहीं बोले। पटेल साहब लालाराम जी, पटेल साहब राम प्रसाद जी, पटेल साहब अमृतराम जी, ये दबाव बना रहे हैं कि दरवाज़ा तोड़ो। क्यों? क्योंकि जब ये मैंने रिपोर्ट डाली थी तो इनने इतना माहौल बिगाड़ा था कि शायद अब मेरी हाथ पैर तोड़ के, या किसी ने कहा कि ये तुम्हारे मादक पदार्थ रखा के तुमको जेल करवा देंगे, इससे अच्छा तुम समझौता कर लो। तो फिर मैंने कहा कि जैसा तुम लिख के लाओ वैसा साइन कर दूंगा रे यार मैं। और किसी ने कहा कि यार अभी बड़े लोग हैं, इनकी बात मान लो, आगे जाके धीरे धीरे ये सब समझ लेंगे। तो मैंने कहा हाँ बड़े लोग हैं, इतना तो समझेंगे कि यार एक ब्राह्मण का जो असहाय व्यक्ति है, जिसके कोई मेरे ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई पिताजी है, ना कोई माताजी है, आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ जो मैदान में खड़ा हूँ असहाय होके। तो देखिए इस दरवाजे को तोड़ने के वो पीछे लगे हुए हैं, ये 3 सदस्य, बाकी को कोई लेना देना नहीं। पर जब मेरे साथ कोई घटना होती है और पुलिस इन तीनों को पकड़ के अच्छी तपाएगी तो ये मेरे विरोधियों की संख्या 100 निकलेगी मड़ावदा में। 100 जने ऐसे होंगे जो एक के बाद एक गिरफ्तार होते जाएंगे। मैंने आज दिन तक अगर मड़ावदा गांव में कोई ईश्वर की शपथ खा के कह दे कि इस व्यक्ति ने हमें गाली दी, तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं यार मैं गलत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। रास्ते से जाते हैं, रास्ते से आते हैं, कोई कहता है यार थोड़ा सा ये कर ले तो वाह कर ले भैया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, फीट आधा फीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर अब 3 फीट तो आगे चबूतरी छोड़ी, 3 फीट पहले ही छोड़ चुका हूँ और उसके बाद 3 फीट अंदर लेने के बाद ये कहते हैं 4 फीट और अंदर ले, जबकि मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन में दरवाज़ा रख रहा हूँ। पुश्तैनी ज़मीन में भी हमारे यहाँ के जो शासकीय पटेल हैं, मतलब सरकारी रूप से जो तोजी वगैरह इकट्ठी करते हैं, वो पटेल साहब हमारे भवानी राम जी पाटीदार साहब हैं। हमारे जो गांव के ठाकुर साहब कोई अलग हैं।
हमारे यहाँ जो सरपंच थे वो कोई अलग थे, परंतु ये जो हैं ये जबरदस्ती जो रावत पटेल लोग हैं ये जबरदस्ती करके और इसको गिरवाना चाहते। बोले ये गांव हमने बसाया है इसलिए हम कहेंगे वो होगा, और ये चौराहा हमारा है। अब इनको ये पता नहीं है कि जब हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये दरवाजा गिराएंगी और गिराएंगे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। भाई ये उस दिन भी धमकी दे रहे थे कि आगे आगे पंडित जी चलेंगे न पीछे पीछे हम चलेंगे। अरे पीछे पीछे अगर तुम मेरा दरवाजा नहीं तोड़ोगे तो मैं क्यों पुलिस में जाऊंगा, और यदि तोड़ा तो मुझे पुलिस में जाना ही पड़ेगा कि ये मेरी फ्रेम बनी हुई थी, इनने तोड़ दी। और प्रकाश में कौन है, ये जन ही तो हैं, 3 पटेल लोग हैं, बड़े लोग। अब इनकी एक योजना और है कि ये जबरदस्ती अगर यहाँ दरवाजा लगा भी देते हैं तो इनके घर के सामने यहाँ एक खंबा खड़ा कर दो ताकि इसके घर के अंदर कोई वाहन नहीं जा पाए। तो यहाँ इनकी योजना एक खंबा खड़ा करने की भी है मेरे दरवाजे के सामने, वो भी इनकी योजना है। अगर यहाँ खंबा खड़ा होता है तो भी दोषी कौन है, आपके सामने है। तो इनका यह है कि ये तोड़े, मैं क्यों तोड़ूं। अब अगले बिंदु पर आते हैं कि शिकायत मैंने अभी नहीं करी, फिर भी इनने मेरे ऊपर दोष मढ़ा और अब ये पीछे लगे हैं कि इसको तोड़ो, क्योंकि पहले ये सरपंच नहीं थे, अब सरपंच बन गए। और जब तोड़ेंगे, मान लो इनने तोड़ दिया तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में मुझे क्या है, पहले जावद लड़ूंगा, जावद लड़ने के बाद जावद में 2 कोर्ट है, वहाँ लड़ेंगे। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जाएंगे, बड़े लोग हैं, पटेल लोग हैं, तो इनका केस खंडपीठ में नहीं लड़ा जा सकता है, इंदौर नहीं लड़ेंगे, हाई कोर्ट जबलपुर जाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों के साथ केस लड़ना है तो मुख्य प्रधान कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। अगर दरवाजा तोड़ा गया तो जावद की 2 कोर्ट अटेंड करने के बाद सीधे जबलपुर हाई कोर्ट में लगाएंगे, परंतु हमारा व्यवहार खराब नहीं करेंगे। पटेल साहब अमृत राम जी के साथ हमारे संबंध 3-4 पीढ़ियों से हैं। पटेल साहब राम प्रसाद जी के साथ भी हमारे संबंध 3-4 पीढ़ियों से हैं। पटेल साहब लाला राम जी के साथ भी हमारे संबंध 3-4 पीढ़ियों से हैं। तो अब इनसे ऐसी लड़ाई तो नहीं रख सकते हैं। तो एक गाड़ी यहीं से करेंगे किराए से, 4 सदस्य तो बैठना है, 3 पीछे 1 आगे, और एक गाड़ी करके जबलपुर केस लड़ने जाएंगे। प्रेम से लड़ाई है, सिद्धांतों की है। जैसे हत्या करना है तो मेरी करना है उनको, पर मित्रता तो मित्रता की जगह है। हाथ पैर तोड़ना है तो मेरे तोड़ना है, पर मित्रता तो मित्रता की जगह है। मादक पदार्थ रखना है तो मेरी गाड़ी में रख के मेरे को जेल करवानी है, पर मित्रता तो मित्रता की जगह है। तो इस प्रकार मित्रता को निभाने के लिए हम एक ही गाड़ी में जबलपुर तक केस लड़ेंगे, चाहे हमारे घर बिक जाए, खेत बिक जाए, भिक्षा मांगेंगे, परंतु केस लड़ेंगे। और वहां तक लड़ेंगे जहां तक हमारे दम में दम रहेगा। मेरे दम में दम नहीं, बड़े लोगों के साथ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अब देखिए फिर क्या होता है कि इनका कहना है कि आपने ऐसा लिख के दिया है कि हाँ मैं तोड़ के दरवाज़ा पीछे ले लूँगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु वो इतना मायना नहीं रखता है जिससे कि ज़्यादा मायना वो पत्र रखता है जिसमें पुलिस चौकी पर जिस दिन हमारे कथन लिए गए थे, उस दिन कथन में मैंने क्या कहा था और इन बड़े लोगों ने क्या कहा था, उसकी कॉपी में पढ़ के बताता हूँ। देखिए उसमें कथन में ये बात हुई थी कि श्रीमान जी विनम्र निवेदन है कि भागीरथ जोशी व रावत मीणा समाज के बीच जो दरवाजे को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जो आज दिनांक 9/8/19 को आपस में बैठकर हमारे दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। मौके पर जो कॉलम खड़े वो तोड़कर 4 फीट अंदर लेकर वो
लिखा था किसने, ये 4 फीट अंदर लेने वाला हमारे ही लोगों में से किसी ने लिखा था, जिस पर केवल 4 फीट अंदर लेकर वापस भागीरथ जोशी की इच्छा अनुसार लंबाई चौड़ाई दरवाजा रख सकता है और बाहर के लेंटर तक 4 फीट की गैलरी रख सकता है। हमें उसमें रावत समाज के पंचों को कोई आपत्ति नहीं है। ये इनकी शिकायत है। देखिए आप, ये हस्ताक्षर ऐसा नहीं है कि आज दिनांक के बाद 9/8/19 के बाद के दरवाजे के विषय में कोई विवाद या कोर्ट कचहरी दोनों पक्ष नहीं करेंगे। जो दरवाजा है उसको तुड़वाने की जिम्मेदारी अमुक व्यक्ति की है और वो दरवाज़ा 2 माह में तोड़ देंगे। ये मुझे डांट फटकार कर धमका कर लिखवाया गया था। पर उसके बाद जो इनका कथन पुलिस ने लिया था चौकी पर, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि में इनने लिखा है कथन में कि मैं लाला राम पिता बगदीराम रावत, मीणा उम्र 43 साल और अमृत राम पिता गंगाराम रावत, मीणा उम्र 59 साल और राम प्रसाद पिता बालूराम रावत, मीणा उम्र 52 साल। इनने लिखा कि सभी के सामूहिक रूप से बताया कि हम उक्त पते पर रहते हैं। जो इनका पता लिखा गया है मड़ावदा, उस पर रहते हैं। हम लोगों ने बताया कि भागीरथ पिता भवनलाल जोशी निवासी मड़ावदा हाल मुकान क्राउन सिटी कॉलोनी को उसके घर पर दरवाजा रखने से मना नहीं किया। देखिए ये इनके हस्ताक्षर हैं। इनने मना नहीं किया। उसके घर के वहाँ पर गांव का मुख्य चौराहा है, तो हम लोगों ने उसे सुझाव दिया था। इनने सुझाव दिया था, मना नहीं किया था कि चौराहा देखकर दरवाजा रख ले। इस बात को लेकर उसने हम लोगों की रिपोर्ट कर दी थी। भागीरथ जोशी द्वारा रिपोर्ट में जो आरोप हम लोगों पर लगाए हैं वह झूठे हैं। वह किसी भी साइज का दरवाजा रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भागीरथ जोशी के घर के वहाँ सामूहिक चौराहा व मंदिर है, जहाँ पर पुराने समय से बुआई आदि प्रोग्राम होते आए हैं। इस प्रोग्राम से उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यही हमारे बयान है। बयान सबने पढ़कर सुनकर ही हस्ताक्षर किया है। तो ये इन्होंने पुलिस चौकी पर दिया था और ये वहाँ की सत्यापित प्रतिलिपि है। अगर ये कहते हैं कि तुमने लिखकर ये दिया है कि मैं दरवाज़ा तोड़कर 4 फीट पीछे ले लूँगा, तो आपने जो पुलिस चौकी में कथन किए हैं उस कथन में स्पष्ट रूप से आपने ये कहा है कि भागीरथ जोशी कहीं भी अपना दरवाज़ा किसी भी साइज का रखे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ हमारी बुआई वगैरह नाचती हैं तो इनको आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो जहाँ बाहर रास्ते में जो एक चौराहा है वहाँ अगर कोई प्रोग्राम होता है, मुझे क्या आपत्ति है। परंतु इनने साफ लिख के दिया है कि यहाँ दरवाजा रखा जाता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और अब कह रहे हैं कि नहीं 4 फीट पीछे लेना पड़ेगा। तो इस बात को सोच समझकर आगे बढ़ें कि आपने जो लिखित दे रखा है वो कथन पुलिस में है। जो समझौता आपने डरा धमका कर जो लिखाया था वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड मामला है, उस रजिस्टर्ड मामले को मेरा दरवाजा टूटने के बाद जब कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद कोई भी हमारे बीच समझौता करवाने न आए। और समझौता कोई करवाने आता है, उसके बाद मेरी हत्या होती है, परिवार के किसी की हत्या होती है, या मेरे गाड़ी में कोई मादक पदार्थ रखा जाता है और हमें पुलिस में गिरफ्तार करवाया जाता है, या हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, हमारे साथ मारपीट होती हैं, तो उसके लिए वो बीच में समझौता करवाने वाला भी जवाबदेह होगा। इन 3 लोग और एक राजू दास पिता प्रभुदास जी, इन 4 और वो 5वां वो होगा, या जो भी समझौता करवाने आएंगे वो इसके हकदार होंगे। और यदि कोई घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, मेरे 9 तारीख से जब से उनने मेरे को मंदिर पे ले जाके डांटा फटकारा, उसके बाद मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, यदि मेरे हार्ट अटैक आ जाता है तो ये तीनों सदस्य ही उसके जवाबदेह होंगे और मेरे घर का खर्चा चलाने के जवाबदेह होंगे। अब ये चूंकि मेरे को डरा धमका रखा है तो मैं ये बना नहीं पा रहा हूँ। तो ये बात है हमारे मई 2019 की। तो मई 2019 में मैं इसको बनाता तो कितनी सस्ती रेट में ये मकान बन जाता।
आज जो इसकी महंगाई हुई है वो, और इसके बाद अब मैं चूंकि बनाऊं तो अभी मारपीट तैयार है, मेरे को मारेंगे क्योंकि मेरे साथ और कोई है ही नहीं। मेरे को मारते हैं तो गांव का कोई छुड़वाने भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सभी इन बड़े लोगों से डरते हैं, और अब तो सरपंच भी यही हो गए हैं। तो मैं इसको बना नहीं सकता, और मैं बना नहीं सकता तो जिस दिन बनाऊंगा उस दिन तक 25 मई या मई 2019 से वहां तक जितनी महंगाई होती है उसका हर्जा खर्चा उक्त तीनों सदस्य देंगे। इसके बाद इस में मैं धर्मशाला बनाने वाला था और गांव के लोग इसमें अपना प्रोग्राम करते, तो न्यूनतम यदि मैं 50,000 रुपये भी 3 दिन के लेता तो मेरे 20 प्रोग्राम के 10 लाख रुपए आते, और 10 लाख रुपए से जितने साल तक ये नहीं बनाने देंगे उसके हर्जे खर्चे के जवाबदेह भी उक्त तीनों सदस्य होंगे। और उसके बाद यदि इनकी आयु पूरी हो जाती है तो इनका हक जो खाएंगे या इनके बेटे पोते जो होंगे उनके नाम पर इनकी जमीन जाएगी, तो वो इसका हर्जा खर्चा देने के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि आप यदि पिताजी की संपत्ति लेने के अधिकारी हैं तो आप उनका कर्ज चुकाने के भी अधिकारी हैं। तो उक्त तीनों सदस्यों के ऊपर ये इसका हर्जा खर्चा जो उस समय तक बनेगा, क्योंकि 5 साल तो पटेल साहब लालाराम जी रावत साहब सरपंच हैं तो कुछ करने नहीं देंगे, और वैसे मेरे पास इसकी निर्माण अनुमति भी है, मैं बनाऊं तो बना सकता हूं, परंतु मारपीट से डर रहा हूं। और कोई दिक्कत नहीं है, बना तो लूं मैं, पर मारेंगे तो मार कौन खाएगा, इसलिए जो है मैं नहीं बना पा रहा हूं। और 5 साल तो बना ही नहीं सकता क्योंकि पटेल साहब स्वयं सरपंच बने हैं, तो अभी ये अपन इसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। और हमने तो ये मान लिया कि मार खाने की बजाय तो अच्छा है कि ये जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। अब यहाँ क्या है, गंदगी हो गई है और पेड़ ही पेड़, कचरा, घास, सांप वगैरह है, परंतु हमारे गांव के लोगों को क्या, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को ये पसंद है कि गांव के बीच में गंदगी रहे, तो हम कह सकते हैं लोगों को, देखो भागीरथ जी ने यहाँ कैसा कर रखा है। पर लोग तो जो सब आते हैं वो सभी जानते हैं कि कर नहीं रखा है, इन लोगों ने करवा रखा है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस पर यदि कोई हर्जा खर्चा आया तो उसके लिए उक्त तीनों सदस्य ही इसका हर्जा खर्चा भरेंगे, या इनके पीछे इनकी जो पीढ़ियां रहती है वो। पर ऐसा भी कहा जाता है कि पटेलों के अगर बंट पड़ गया तो वो 3-3 पीढ़ियों तक नहीं छोड़ते हैं, तो आगे भी अगर मेरी पीढ़ियों के साथ कोई घटना होती है तो इन तीनों सदस्यों की पीढ़ियां जवाबदेह होगी। ये वीडियो समय बेसमय, टाइम बेटाइम काम आए, इसीलिए मैंने आज घर पर रहकर इसको बनाया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।